क्या आपके घर में हर वक्त एक अजीब सी बेसुकूनी रहती है? हर वक्त का चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बिला वजह की उदासी। रुकें, कहीं आपका घर भी इन 3 खतरनाक रूहानी निशानियों का शिकार तो नहीं हो चुका? एक अंधेरा कमरा जहां खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही है। एक शख्स सर पकड़े बैठा है। हम अक्सर समझते हैं कि घर में सुकून ना होने की वजह पैसे की कमी है या फिर जगह की तंगी, लेकिन सच तो ये है कि सुकून का ताल्लुक महलों से नहीं, बल्कि इस घर के अंदर रहने वाले दिलों और वहाँ की रूहानियत से होता है। जब किसी घर से बरकत उठा ली जाती है तो वो घर 4 दीवारी तो रहता है मगर मस्कन नहीं रहता। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक की रोशनी में इन 3 बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे जिनका किसी घर में होना इस बात की दलील है कि वहाँ का माहौल जहरीला यानी टॉक्सिक हो चुका है। निशानी नंबर 1, बरकत का उठ जाना और साए का बढ़ना। पहली बड़ी निशानी ये है कि इस घर में अल्लाह का जिक्र खामोश हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए और इस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए जिंदा और मुर्दा जैसी है। जिस घर में नमाजें क़ज़ा होने लगी, जहाँ कुरान पाक अलमारियों में धूल चाटने लगे और जहाँ सुबह शाम अल्लाह के नाम के बजाय सिर्फ दुनियावी शिकवे और गले हों, वो घर रूहानी तौर पर एक कब्रिस्तान बन जाता है। और याद रखिए, जहाँ रहमानियत ख़त्म होती है वहाँ शैतानी असरात और वसवसे अपना डेरा जमा लेते हैं। फिर इस घर के अफराद एक दूसरे की शक्ल देखने से भी कतराते हैं। एक मियाँ बीवी या बहन भाई आपस में बहस कर रहे हैं लेकिन आवाज़ खामोश है, सिर्फ चेहरों पर गुस्सा है। निशानी नंबर 2, हर वक्त की बदज़बानी और तंज़ो मिज़ाह का खातिमा। दूसरी निशानी ये है कि घर के अराकीन के दरमियान गुफ्तगू का हुस्न ख़त्म हो जाता है। बात बात पर ताने देना, माजी की गलतियों को उखाड़ना और लहजे में हर वक्त जहर घुला रहना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और इंसान को तो हमने पैदा किया है और उसके दिल में जो वसवसे उठते हैं हम उन्हें जानते हैं और हम उसकी शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। जब हम अपने ही घर वालों के दिल को अपने लफ्ज़ों के तेरों से ज़ख्मी करते हैं तो हम इस घर की बुनियादों को हिला देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सच्चा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर आपके बच्चे, आपकी बीवी या आपके वालिदैन आपकी ज़बान के खौफ से आपके सामने खुलकर बात नहीं कर पाते तो आपका घर एक टॉक्सिक होम बन चुका है। निशानी नंबर 3, एहसान और माफ़ी का गायब हो जाना। तीसरी और सबसे ख़तरनाक निशानी ये है कि इस घर से दरगुजर ख़त्म हो जाता है। हर कोई एक दूसरे की गलतियों का हिसाब रखने लगता है। शौहर बीवी की खामियों की लिस्ट बनाकर बैठा है, बीवी शौहर की मजबूरियों को समझने से कासिर है और बच्चे वालिदैन के लहजे से बागी हो रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, और चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? जिस घर में माफ़ करने की सिफत ख़त्म हो जाए वहाँ इना की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि मोहब्बत के रिश्ते उनके पीछे दम तोड़ देते हैं। इलाज क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? अगर आपके घर में ये निशानियाँ मौजूद हैं तो मायूस मत हो। इसका हल बहुत आसान है। घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत को मामूल बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उस घर से भागता है जहाँ सूरह अल-बकरा पढ़ी जाए। अपनी ज़बानों को नरम करें, गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें और खामोश हो जाएं। एक दूसरे के हकूक़ अदा करें। अपने घर को जन्नत बनाने की शुरुआत आज खुद से करें। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है और आप अपने घर को दोबारा मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में या अल्लाह हमारे घरों को पुरसुकून बना दे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।